एक पति, एक बिस्तर और उस पर सोता हुआ एक बेगुनाह पति। वो अपनी पत्नी पर भरोसा करके गहरी नींद में सोया था। उसे नहीं पता था कि उसी कमरे में उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। 7 अप्रैल 2026 की वो काली रात, जब धार जिले का एक छोटा सा गांव गोंदी खेड़ा दहल उठा। चीखें सुनाई दीं तो लगा कि लूट हुई है। पत्नी ने रो रो कर कहा कि बदमाशों ने उसके सुहाग को छीन लिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की परतें खोली तो जो सच सामने आया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या कोई अपनी मांग के सिंदूर की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए लगा सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड की, जहां एक बेवफा पत्नी, एक शातिर प्रेमी और एक सुपारी किलर ने मिलकर एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। इस कहानी का मुख्य किरदार था देवकृष्ण पुरोहित, जो कि एक मसाला व्यापारी था। देवकृष्ण एक साधारण, मेहनती और परिवार से प्यार करने वाला व्यक्ति, घर का इकलौता लड़का था। देवकृष्ण 2 साल का था जब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद माँ ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। देवकृष्ण के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। उसके जाने के बाद सोचिए उस घर पर क्या गुजर रही होगी। उसकी शादी प्रियंका से हुई थी। समाज की नज़रों में यह एक सामान्य जोड़ा था, लेकिन प्रियंका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस कहानी का दूसरा किरदार है कमलेश पुरोहित, जो प्रियंका का प्रेमी है, रिश्ते में उसका जीजा लगता है। इन दोनों के बीच अवैध संबंध इस कदर बढ़ चुका था कि उन्हें देवकृष्ण एक कांटा नजर आने लगा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका अपने पति देवकृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई कि प्रियंका अक्सर देवकृष्ण को उसके रंग को लेकर ताने देती थी। वह उसे काला और अनपढ़ समझती थी। वो कहती थी कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो, मुझे कोई स्मार्ट लड़का डिज़र्व करता है। तुम मुझे ना घुमाने ले जाते हो, ना कुछ खिलाते हो, ना पिलाते हो। उसे लगता था कि कमलेश उसके लिए एक बेहतर पार्टनर है। प्रियंका का बर्ताव अपने पति के प्रति हमेशा रूखा रहता था, जबकि कमलेश के साथ वो घंटों फ़ोन पर बात करती थी और मिलने के बहाने ढूंढती थी। शादी के बाद जब प्रियंका अपने ससुराल में आती है तो उसका ससुराल में मन नहीं लगता। वो हर बात पर मायके जाने का बहाना ढूंढती थी। मायके जाने के बहाने वो अपना ज़्यादातर समय कमलेश के साथ बिताती थी। जब भी वो अपने ससुराल में रहती थी तो हर 3 से 4 दिन में कमलेश उसके ससुराल वाले गांव में आता था और प्रियंका कमलेश को देखने के लिए कभी छत पर खड़ी हो जाती, कभी बालकनी में खड़ी हो जाती। यही सिलसिला चलता रहता है। साल 2022 में देवकृष्ण की बहन ज्योति को प्रियंका और कमलेश के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। ज्योति ने प्रियंका के मोबाइल में उन दोनों की चैट पढ़ ली। जब ज्योति ने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो घर में बहस होती है। घर वाले प्रियंका को तमाम समझाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन प्रियंका के दिमाग पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसको कोई भी बात समझ नहीं आती। प्रियंका अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके वो अपने मायके चली जाती है। इसके बाद 1.5 से 2 साल तक वो अपने मायके में ही रहती है, ससुराल में नहीं आती। लेकिन शादी के बाद एक बहू का इतने लंबे समय तक अपने मायके में रहना समाज में कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ की ओर इशारा करता है। इसी बात के डर से देवकृष्ण के परिवार ने प्रियंका को वापस अपने घर लाने का फैसला किया। वो प्रियंका को जब वापस लेने जाते हैं तो प्रियंका देवकृष्ण के परिवार वालों के सामने तमाम शर्तें रखती है कि मैं जब उठूंगी तब उठना होगा तभी उठूंगी, मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, मुझे कोई कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई मेरा मोबाइल चेक नहीं करेगा। लेकिन समाज में बदनामी के डर से देवकृष्ण का परिवार ये सभी शर्तों को मंजूर करते हुए प्रियंका को घर वापस ले आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि घटना के महज कुछ ही दिन पहले प्रियंका अपने ससुराल वापस आई थी। अब प्रियंका और कमलेश को लगने लगा था कि बिना देवकृष्ण को रास्ते से हटाए वो एक नहीं हो सकते, तो उन्होंने रची एक खौफनाक साजिश। कमलेश ने राजगढ़ के एक अपराधी सुरेंद्र से संपर्क किया। तय हुआ कि देवकृष्ण को ठिकाने लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये की रकम दी गई।
प्लान बहुत सिंपल था, इसे एक लूट का नाम देना था ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। 7 अप्रैल की रात देवकृष्ण दिन भर के काम के बाद थककर सो गया। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ने मौत का दरवाज़ा खुद खोला है। प्रियंका ने घर का मेन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था ताकि कमलेश और सुरेंद्र को घर में अंदर आने में कोई तकलीफ ना हो। अंधेरे में कमलेश और शार्प शूटर सुरेंद्र घर में दाखिल हुए। पहले प्रियंका ने घर के अन्य सदस्यों के कमरे में जाकर ये सुनिश्चित किया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। इसके बाद प्रियंका ने कमलेश को इशारा करते हुए बताया कि उसका पति देवकृष्ण किस कमरे में सो रहा है। जब देवकृष्ण नींद में था तभी हत्यारों ने दबोच लिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। चंद मिनटों में देवकृष्ण का शरीर खून से लथपथ हो गया। इसके बाद प्रियंका ने शार्प शूटर सुरेंद्र को छत के रास्ते से बाहर भगा दिया और प्रियंका उसी घर में अपने प्रेमी कमलेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। प्रियंका अपने पति की मौत का जश्न मनाती है। इसके बाद प्रियंका ने अपना ऑस्कर विनिंग ड्रामा शुरू किया। उसने कमलेश से कहकर खुद के हाथ पैर बंधवा लिए, अलमारी के कपड़े बिखेर दिए और घर से ज्वेलरी और पैसे गायब कर दिए। इसके बाद प्रियंका ने कमलेश को भी छत के रास्ते से बाहर भगा दिया। कमलेश के जाने के बाद प्रियंका ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ड्रामा उसका शुरू हो जाता है, बचाओ बचाओ मेरे पति को मार दिया। प्रियंका फूट फूट कर रो रही थी। जब घरवाले इकट्ठे हुए तो उसने कहानी सुनाई कि नकाबपोश बदमाश आए, मुझे बांधा और मेरे पति को मार दिया। जब सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सेम कहानी प्रियंका ने पुलिस को सुनाई, लेकिन धार पुलिस को कुछ बातें खटक गईं। पहला, अगर लूट हुई तो लूट का सामान घर से ही क्यों बरामद हुआ। दूसरा, प्रियंका के शरीर पर बंधने के कोई निशान नहीं थे। और सबसे अहम कड़ी, मोबाइल की कॉल डिटेल। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि घटना वाले दिन प्रियंका लगातार कमलेश के संपर्क में थी। पुलिस ने जब प्रियंका का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि मर्डर से चंद मिनट पहले और बाद में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। जब प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका बांध टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल प्रियंका और उसका प्रेमी कमलेश सलाखों के पीछे हैं। पुलिस तीसरे आरोपी सुरेंद्र की तलाश कर रही है। देवकृष्ण के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बेगुनाह की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसकी पत्नी को उसके रंग और साधारण व्यक्तित्व से नफरत थी। यह केस हमें सिखाता है कि विश्वास की दीवार जब गिरती है तो पूरे परिवार को दफन कर देती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।